बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ़ और आप देख रहे हैं स्पाइसी सेवरी डिलाइट। बारगाह इलाही से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करे, सेहत अता फरमाए, किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी बनाएंगे, कबाब की रेसिपी बनाएंगे, गोला कबाब बनाएंगे, रेशमी गोला कबाब बनाएंगे और बहुत ही इजी मेथड के साथ और बहुत झटपट जल्द बन जाने वाली मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। तो जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ। वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बीफ का और मटन का दोनों का मिक्स कीमा लिया है। बारीक कीमा है, उसे अच्छे से वॉश किया है और आप देख सकते हैं ड्राई भी है और 20% फैट भी है, यानी कि चर्बी भी मैंने इसमें शामिल की है। बारीक सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, प्याज कद्दूकश करके मैंने इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया था। लेमन है, अदरक और लहसुन कुटा हुआ मेरे पास मौजूद है और कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या मैंने इसमें यूज़ किया है। तो तमाम इंग्रेडिएंट मेरे पास मौजूद हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और भुने चनों का बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया, प्याज, ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इन तमाम चीज़ों को हम शामिल करेंगे अच्छे से। कीमा आपका ड्राई होना चाहिए। लेमन जूस, 2 अदद लेमन है, मैं उनका जूस निचोड़ूंगी। इससे टेस्ट कबाब का बहुत ही मज़े का आता है और बहुत ही जूसी कबाब रेडी होते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1½ टीस्पून रेड चिली पेपर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सूखी धनिया का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और मेरे पास कबाब का मसाला है वो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और 2 टेबलस्पून बेसन वो इसमें ऐड करेंगे और तमाम मसाले को मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से गूंदेंगे। आटे की तरह गूंदेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको आटे की तरह गूंदा है। मुक्कियाँ लगा लगा के मसल के इसको गूंदना बेहद ज़रूरी है। जितना आप इसे गूंदेंगे आपके कबाब उतने ही नरम, मुलायम और जूसी तैयार होंगे। तो गूंदने के बाद इसको रेस्ट देना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में आपने छोड़ देना है। उसके बाद हम इसके कबाब रेडी करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तमाम इंग्रेडिएंट को गूंद के रेडी कर लिया है। अब मैं इसको रेस्ट दिया है 1.5 घंटे का। उसके बाद मैं इसके कबाब रेडी कर रही हूँ। गोला कबाब आप अपनी नीड के मुताबिक बना सकते हैं। छोटे, वैसे तो गोली गोला कबाब रेडी होते हैं, मैंने थोड़े से लंबे गोला कबाब रेडी किए हैं। साइज़ में थोड़ा सा आम कबाब से थोड़ा सा छोटा रखा है इन्हें, क्योंकि इन्होंने फिर पकने के बाद छिलिंग भी होना है। ये आप देख सकते हैं सीख पे लगाए हैं तो इनके दोनों तरफ से होल मौजूद हैं जो कि इनको पकने में मदद करेंगे। अंदर तक ये पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे। तो चिपटी कढ़ाई लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत ही कम ऑयल डाला है। उसके अंदर इनको फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर लेकर आएंगे, ब्राउन सा। तो अच्छे से गोला कबाब रेडी हो रहे हैं ब्राउन ब्राउन से। और साथ ही इसका हम ग्रेवी मसाला रेडी करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन कुटा हुआ, तो उसको हमने सोटे करना है। ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेकर जाना, हल्का हल्का सा कलर आ जाए तो उसमें हम कटे हुए 3 से 4 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके ढक्कन लगा के हल्का सा पानी लगा के उसको हम टमाटरों की ग्रेवी रेडी करेंगे। नमक और ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किए हैं, इससे ज़्यादा इसमें और कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। यहाँ मेरे पास 1 प्याली दही है, वो मैंने ऐड की है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक बेहतरीन सा मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने कोयले रख दिए हैं चूल्हे पर, तो अपने कबाब इसमें शामिल करेंगे और इनको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तमाम चीज़ें पकी हुई हैं तो इनको ये दम पर ही तैयार हो जाएंगे, बहुत जल्द तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोयलों का बघार लगाएंगे। हल्का सा मैंने ऑयल ऐड किया है और इसको बघार लगाया है ताकि हमारे कबाब में जो है बारबेक्यू का टेस्ट आए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है और टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार थी। मेरे इसी मेथड के साथ आप भी ढेरों ढेर गोला कबाब रेडी करें और घर वालों को मज़े करवाएं। उम्मीद है मेरी आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
تاکہ وہ لوگ بھی اس ریسیپی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔